हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग जो केवीएस की पीआरटी की मैथ को पढ़ रहे थे, तो केवीएस की पीआरटी की मैथ में हम लोगों ने डिजिबिलिटी रूल को सीख लिया था। फिर मैंने बोला था जो केवीएस में डिजिबिलिटी रूल से बनने वाले क्वेश्चन है या आए हुए क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, ठीक। तो होपफुली डिजिबिलिटी रूल आप देख चुके होंगे, तब क्वेश्चन वाली आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें जितने भी उससे क्वेश्चन बनेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे और करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डिजिबिलिटी रूल का पहला क्वेश्चन लिखा है कि 1 8 और स्टार 4 स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या रखा जाए कि 4 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे तो 1 8 और फिर उसके बाद स्टार है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्टार की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स है, ठीक। एक्स है और यहाँ पे 4, मतलब कि जो ये स्टार है इसके स्थान पे क्या आना चाहिए। तो अब जैसे कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि हमको यहाँ पे दो अंक ऐसे रखना होगा, मतलब लास्ट के ऐसे दो अंक रखने होंगे जो 4 से विभाजित हो जाए। अब बताइए अगर एक मैं यहाँ पे रखूं तो 1 और 4, क्योंकि मुझको लास्ट का दो अंक देखना है, तो 1 और 4 रखेंगे तो क्या ये 4 से विभाजित होगा? तो नहीं होगा। अगर दो रख के चेक करेंगे तो 2 और 4 रख के चेक करेंगे तो 4 4 5 20, 4 6 24, तो ये कट जाएगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हमको सबसे छोटा अंक देखना है, और सबसे छोटा अंक इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया है 0। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 8 और फिर उसके बाद स्टार है, और मतलब स्टार की जगह एक्स में लिख दे रहा हूँ और 4 है। तो अब एक्स की जगह मतलब क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 रख सकते हैं, और 0 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा अंक किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा 4। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में कि वो देखेंगे कि दो, यहाँ पे स्टार की जगह किसको रखेंगे? 2 को रखेंगे और देखेंगे कट गया, मतलब 24 हो गया, लास्ट का दो अंक 4 से कटना चाहिए, देखेंगे 24 कट गया 6 बार में। तो इसका मतलब कि ये दो ऑप्शन, दो जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, आंसर है, ये सही होगा। लेकिन क्या होता है जल्दबाजी में वो गलत हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 3 और 4, और फिर उसके बाद स्टार दिया है, और स्टार के स्थान पे कुछ सबसे छोटा अंक रखना है कि जो 2 से विभाजित हो जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए विषम संख्या तो आएगी नहीं, सारे सम संख्या आते हैं, जैसे 0 2 4 6, तो 1 कट जाएगा आपका, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो आपका सही क्या होगा? 6, ठीक। क्योंकि ये सम है और ये क्या है? 6 6 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? 6, ठीक। होपफुली समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं रख दूं 2 3 4 और 6, तो ये और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 2 और फिर उसके बाद स्टार और 4, मतलब उसकी जगह क्या, स्टार की जगह क्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए। तो मैं सारी संख्याओं का योग करूंगा, 1 2 और प्लस, खाली स्थान की जगह मैं खाली स्थान छोड़ देता हूँ, +4, ठीक। अब खाली स्थान की जगह किसको रखेंगे? अगर देखिए 4 2 6 1 7, 7 हो रहा है। अगर 1 रखता हूं यहाँ पे तो 7 1 8 हो जाएगा, तो क्या 3 से कटेगा? 8 नहीं कटेगा, तो ये तो काट देंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, तो यहाँ पे अगर 2 रख देता हूं तो 7 4 2 6 2 8 2 9, तो आपका 9 आ जाएगा, और 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सारे अंकों के योग को 3 से विभाजित किया जाता है, तो वो संख्या जो हो जाएगी वो विभक्त हो जाएगी। तो 1 2 2 4, तो आंसर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब ये 3 के विभाज्यता का नियम, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल जो है, विभक्ति का नियम या विभाज्यता का नियम, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे तो अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया कि 1 2 और फिर यहाँ पे स्टार और 2, मतलब स्टार की जगह मैं खाली स्थान कर दे रहा हूँ, तो इसके जगह पे सबसे छोटा अंक क्या भरा है कि 4 से विभाजित हो जाए। तो अगर यहाँ पे मैं 1 फिल करता हूँ तो ये हो जाएगा 12, और 4 तिहाई 12, तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे हम चेक करते हैं। मान लीजिए कि अगर 0 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे, ठीक, तो 0 रखेंगे तो ये 2 होगा, और लास्ट का 2 अंक क्या 4 से विभाजित होगा? तो नहीं, ये कट जाएगा। 3 रखेंगे तो 32, लेकिन हमको सबसे छोटा अंक ढूंढना था, तो 0 रख के चेक किए तो 0 तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि 0 लास्ट का जो 2 अंक होगा वो 4 से कटेगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। अब 1 रखेंगे यहाँ पे, 1 2 और 1 2, तो ये अगर देखेंगे तो 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए, तो एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो पूरी समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नया नहीं आता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 2 1 2 3 और यहाँ पे डैश, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब मैं बोला था कि सबसे छोटा अंक जो 5 से विभाजित हो जाए, मतलब यहाँ पे कौन सा अंक रखे कि 5 से विभाजित हो जाए, तो मैं बोला था या तो 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा।
तो अब देखिए सबसे छोटा बोला है इसीलिए जीरो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वाला गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रख देंगे। अगर क्या नाम है कि अगर कोई अंक बोलता तब ये दोनों ऑप्शन देता ही नहीं, एक ही इन दोनों में से एक ही देता। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीरो सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है 5 4 फिर डैश और 4, स्टार की जगह मैं डैश रख दे रहा हूँ। तो इस स्टार की जगह पे क्या रखा जाए कि 6 से विभाजित है। अब 6 से विभाजिता का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ कि 6 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि 2 और 3 के विभाजिता का नियम फॉलो करना चाहिए, विभाजिता का नियम डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए। अब 2 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में कोई सम संख्या हो, तो 4 तो सम है। ठीक, जीरो या सम हो तो 4 तो सम है इकाई के अंक पे, तो ये तो 2 से कट जाएगा। अब 3 से विभाजिता क्या कहता है कि सबका योग होना चाहिए, तो 5 प्लस 4 और प्लस और डैश और प्लस 4। अब देखिए 5 4 9 4, 5 और 4 9 4 13 हो गया। ठीक, अब 13 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 से कट जाए, तो 3 के 6, 3 3 के 9, 3 4 12, 3 5 15। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं, यहाँ पे अगर 2 रख दूं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि अगर यहाँ 2 रख दूं तो 13 दू 15 हो जाएगा। अब 15 जो है आपका 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 5 15, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब ये सारे विभक्ति के नियम मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको जरूर जाके देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए कि 4 4 4 4 किस संख्या से विभाजित हो सकता है। अब देखिए अगर कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो ये संख्याएं जो होंगी वो 7 से भी कटेंगी, 11 से भी कटेंगी और 13 से भी कटेंगी। मतलब कि ये तीनों संख्याओं से कटेंगी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कि सारे जो है मतलब ये संख्या सारे 7 11 और 13 सबसे क्या होगी, विभाजित होगी। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है यदि किसी 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति करे तो एक संख्या बनाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए 2 5 6, मतलब 2 5 6, फिर यही सेम संख्या 2 5 6 रिपीट हुआ। वैसे ही 1 0 1, फिर 1 0 1 हुआ। तो मतलब तीनों रिपीट हो रहा है, एक ही मतलब तीनों अलग अलग अंक है और अलग अलग अंक 3 3 करके एक बार में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये भी 7 11 और 13 सबसे कट जाएगा। ठीक, ये एक ट्रिक है, या फिर समझ लीजिए इसको याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में ये सीधे सीधे पुट कर देता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो आप याद रख लीजिएगा कि अगर 3 अंक आए और वो फिर से रिपीट करे वही सेम 3 अंक, तो वो 7 11 13 से भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो पूरी समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है 5 और फिर खाली स्थान है 3 और 4 और 5 और 7। ठीक, अब इस खाली स्थान पे मैं क्या रख दूं, मतलब स्टार की जगह मैं क्या फिल कर दूं कि वो 11 से विभाजित हो जाए। तो मैं बोला था कि इसका तरीका बताया था कि सबसे पहले ये जो विषम अंक वाले हैं उसको पकड़ लीजिए, 5 को पकड़ लिया, 3 को पकड़ लिया, फिर उसके बाद 4 को मैं छोड़ूंगा, 5 को पकड़ूंगा, इसके आगे कोई नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं। तो 5 प्लस 3 और प्लस 5 को मैं एक जगह लिख लूंगा, बराबर करूंगा। अब देखिए ये खाली स्थान वाला इसको एक जगह छोड़ देता हूं और 4 और 7 इसको पकड़ लेता हूं। तो खाली स्थान वाले की जगह खाली स्थान रहने दीजिए, प्लस और यहाँ पे क्या है 4 और प्लस 7। ठीक, अब देखिए 5 5 10 3 13 आ गया। ठीक, अब ये खाली स्थान है +4 और +7, इसको जोड़ेंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, 11। अब देखिए मैं बोला था कि दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग को अगर बराबर कर दूंगा तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो मैं इस खाली स्थान की जगह 2 को रख देता हूं। ठीक, तो 11 2 13 हो जाएगा, तो 13 इक्वल टू 13। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि ये 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग अगर घटाने पे जीरो आ जाए, या फिर मैं बराबर करके तरीका बताया था कि दोनों अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि वो 11 से विभक्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए अब दिया है 2 7 और n और 4, कह रहा है 11 से विभाजित करने के लिए n का मान बताइए। तो मैं बोला था 2 और n को एक जगह ले लेते, 7 और 4 को एक जगह, तो मैं लिखूंगा 2 प्लस, ठीक, n इक्वल टू 7 प्लस 4। अब देखिए 2 और n को जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ेगा नहीं। ठीक, n ही रह जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। अब n की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, n की जगह अगर 9 रख दूंगा तो 2 और 9 11 बराबर 11 हो जाएगा। तो मतलब कि n की जगह क्या आएगा, 9। क्या आएगा, 9। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए विभाज्यता के नियम से मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बताया मैं, 10 11 ही क्वेश्चन बताया। इसी तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। और ये नियम जो विभाज्यता का नियम जो होता है ये आपके मैथ को भी आसान कर देता है।
तो इससे दो फायदे, एक तो आप सीख लेंगे तो मैथ का भी क्वेश्चन लगा लेंगे, दूसरा आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं अभी क्वेश्चन करवाया हूं ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।